वो एक्टिविस्ट है, वो जब आए थे सत्ता में तो लोगों को लग रहा था कि एक बड़ा आदमी सत्ता में आ गया है और लोगों ने भावनाओं में आकर उनको वोट दे दिया था। धीरे धीरे उनकी कलई खुल रही है। दिल्ली का किसान जो है दिल्ली की सरकार से आहत है, इसलिए अगर दिल्ली कृषि मंत्री ने कुछ कहा है तो आप उनको बताइए कि हम किसान विरोधी हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम दिल्ली के किसानों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। अरे ये केवल इनके पास कुछ बातें नहीं है, केवल एलजी साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलना। एलजी साहब ने इनकी नाक में नकेल डाली हुई है, इनकी जो है स्वतंत्रता रोकी हुई है, क्योंकि ये जो गलत काम करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। और कौन मंदिर तोड़ने की बात करता है? हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए बीजेपी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और सांसद योगेंद्र चंडोलिया जी हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब किसानों की बात करना बीजेपी के लिए ऐसा हो गया है जैसे वो दाऊद इब्राहिम जैसे कोई स्पीच दे रहे हो। क्या कहना है? देखिए, दाऊद इब्राहिम का उन्होंने जिक्र किया है तो कहीं ना कहीं नाम लेते समय उनको दिल्ली के डॉन जो अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि दिल्ली के डॉन इसलिए कह रहा हूँ कि जो 26 जनवरी को सड़क पर बैठ जाए गणतंत्र दिवस के, उसमें उपराज्यपाल से मिलने जाए तो घर पे सोफे पे सो जाएं, उनको लोग अनार्किस्ट ऐसे नहीं कहते। वो एक्टिविस्ट है, वो जब आए थे सत्ता में तो लोगों को लग रहा था कि एक बड़ा आदमी सत्ता में आ गया है और लोगों ने भावनाओं में आकर उनको वोट दे दिया था। धीरे धीरे उनकी कलई खुल रही है। और अगर दिल्ली के किसानों के बारे में देश के कृषि मंत्री शिवराज जी कोई पत्र लिखते हैं तो इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप उनको बताइए कि दिल्ली में किसानों के लिए आपने क्या क्या काम किए हैं। आपने दिल्ली के किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। आप दिल्ली की सरकार किसानों को किसान का दर्जा नहीं देती। दिल्ली के किसान की फसल जो होती है उसको बेचने के लिए हरियाणा यूपी जाना पड़ता है। फसल करने के लिए उनको ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है तो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं होता, हरियाणा यूपी से रजिस्टर्ड होता है। दिल्ली के किसानों को किसान निधि का सम्मान जो मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वह नहीं मिलता है। दिल्ली का किसान जो है दिल्ली की सरकार से आहत है, इसलिए अगर दिल्ली कृषि मंत्री ने कुछ कहा है तो आप उनको बताइए कि हम किसान विरोधी हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम दिल्ली के किसानों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। और हम दिल्ली के किसानों को जिस प्रकार से भी लंबी लंबी घोषणाएं कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम लाल किला नाम कर देंगे, हम कुतुब मीनार नाम कर देंगे, तो कह देना कि हम नहीं कर पाए थे, हम माफ़ी चाहते हैं। कृषि मंत्री शिवराज जी, हम दिल्ली के किसानों की भी चिंता करेंगे। और उसके बाद पेट में इतना दर्द हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर आ गए, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है, जो सोचता है दाऊद इब्राहिम के बारे में वही सोचता है जो खुद उसी लाइन पर हो, अनार्किस्ट हो। तो जैसे दाऊद इब्राहिम वर्ल्ड के अंडरवर्ल्ड आदमी हैं तो दिल्ली के डॉन अरविंद केजरीवाल हैं, आतिशी के नेता हैं, तो उनको वैसा ही नजर आता है। आम आदमी पार्टी तमाम तरीके से बड़ा दावा कर रही है कि बीजेपी जो है दिल्ली में कुछ बड़े धार्मिक अनुष्ठानों को भी तोड़वाने की तैयारी कर रही है और एलजी ने उस पर मंजूरी भी दे दी है। इस पर क्या कहना है? अरे ये केवल इनके पास कुछ बातें नहीं है, केवल एलजी साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलना। एलजी साहब ने इनकी नाक में नकेल डाली हुई है, इनकी जो है स्वतंत्रता रोकी हुई है, क्योंकि ये जो गलत काम करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। और कौन मंदिर तोड़ने की बात करता है? कहाँ मंदिर टूटे जाते हैं? ये दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल करना चाहते हैं। ये वही तो हैं मंदिर जो तोड़ने की हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एलजी पे आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, जो अपनी नानी की कहानी सुनाते थे कि मेरी नानी ने कहा कि जहाँ पर मस्जिद होती है वहाँ पर मंदिर बनना गलत है। भूल गए, जरा सी देर में भूल गए। वहाँ पर कह रहे थे हम यहाँ पर अस्पताल बनाएंगे, वहाँ कह रहे थे हम यहाँ पर जो है कॉलेज खोलेंगे। आज वहाँ राम मंदिर, कल सालासर महाराज जी के जा रहे हैं, आज से पहले क्यों नहीं गए सालासर महाराज जी? ये केवल वोटों को लुभावने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता जान गई है कि इनकी बातों में दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है, इसलिए अभी जितने दिन चुनाव चलेगा ये गलत घोषणाएं करते रहेंगे। और दिल्ली की जनता को ये समझते हैं कि दिल्ली की जनता बार बार काट की हांडी एक बार छिड़ती है, जो छिड़ गई। योगेंद्र जी, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली होने जा रही है 3 और 5 तारीख को। आपको उसके संचालन की जिम्मेदारी भी मिली है, हमें पता चला। ऐसे में जो एक डीयू का एक नया कॉलेज बनने जा रहा है सावरकर के नाम से, उस पर विपक्ष लगातार तर्क वितर्क करता है। कैसे आप देखते हैं और क्या कुछ रैली में खास रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी 4700 करोड़ की कल योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं। मुझे पता है आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो 500 स्कूल बनाएंगे, 20 कॉलेज बनाएंगे, 0 बड़ा सन्नाटा है, कॉलेज एक भी नहीं बनाया। वो वीर सावरकर जी का विरोध नहीं कर रहे,
वो कॉलेज का विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कॉलेज का शिलान्यास क्यों कर रहे हैं रोशनपुरा के अंदर, क्योंकि जनता पूछेगी, मैनिफेस्टो देखेगी, आपने 20 कहे थे, आपने तो एक भी नहीं बनाया, मोदी जी ने बना दिया। फिर वीर सावरकर का उनसे ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि वीर सावरकर जी ने देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, 7 वर्षों तक, कई वर्षों तक काला पानी की सजा काटी है। और अरविंद केजरीवाल तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। वीर सावरकर को पढ़ने के लिए उनको ये सारी दिमाग में जो बेईमानियां घुसी हुई हैं उसको निकाल के वीर सावरकर को पढ़ें। आपके दादा परदादाओं ने भी देश के स्वाधीनता के लिए कोई आंदोलन नहीं किया था, घर बैठे होंगे। वीर सावरकर ने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के महामंत्री और सांसद योगेंद्र चंडोलिया थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार चुनावों में बड़ा परिवर्तन होगा और आम आदमी पार्टी बौखला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।